नमस्ते एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डीएनसी एक्ट का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशंस डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम डीएनसी एक्ट के शेड्यूल्स, उसको याद करने की इजी ट्रिक्स और उस शेड्यूल के अंदर क्या चीज़ इंक्लूडेड है वो डिस्कस करेंगे। लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स टू द एक्ट। इसमें 18 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट एक अलग टॉपिक को कवर करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा। इसमें बेसिकली 2 शेड्यूल्स होते हैं। अरे पर शेड्यूल्स होते क्या हैं? शेड्यूल्स जिसमें स्टैंडर्ड्स और बुक्स मेंशन है उसे कहेंगे शेड्यूल्स। अब बेसिकली शेड्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल ये बताता है ऑथोरेटिव बुक्स का नाम जो भी अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और तिब्बत सिस्टम में आती हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑथोरेटिव बुक्स। इसको याद कैसे करेंगे? फर्स्ट मीन्स फाउंडेशन, राइट? फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या था? बुक्स। फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? बुक्स से, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल ये बताता है स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो होने चाहिए जब कोई ड्रग बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, है ना। सेकेंड क्या है? स्टैंडर्ड्स। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? फर्स्ट पढ़ो बुक से, सेकेंड फॉलो करो स्टैंडर्ड से। तो बताओ सेकेंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? स्टैंडर्ड से। फर्स्ट इज बुक्स, ऑथोरेटिव बुक्स, एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट टर्म है अपेंडिक्स। ये वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट होते हैं जो नए ड्रग अप्रूवल और ट्रायल के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इसे याद करने के लिए हम याद रखेंगे अदर्स। अपेंडिक्स अदर्स। अदर्स का फुल फॉर्म आपको याद करना है। ओए ट्रायल है एक रजामंदी एक्सरसाइज। ओए ट्रायल है एक रजामंदी एक्सरसाइज। ओए से याद रखना है एप्लीकेशन। और अपेंडिक्स 1 याद करेंगे। ओए नया ड्रग मार्केट में आया है और नया ड्रग मार्केट में लाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एप्लीकेशन। फर्स्ट अपेंडिक्स क्या हुआ? एप्लीकेशन। ओए एप्लीकेशन, अपेंडिक्स 1। सेकेंड ट्रायल। अदर्स का सेकेंड लेटर क्या है? टी। टी इज ट्रायल। ट्रायल क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट। अपेंडिक्स 2 क्या हुआ? क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट। थर्ड है को याद करना है एनिमल ट्रायल। अपेंडिक्स 3। एक क्या होता है? एक नंबर होता है। नंबर्स ऑफ एनिमल्स आते हैं अपेंडिक्स 4 में। रजामंदी को आपको याद करना है पेशेंट कंसेंट फॉर्म। रजामंदी क्या हुआ? पेशेंट कंसेंट फॉर्म, दैट इज अपेंडिक्स 5। एंड लास्ट क्या है? एक्सरसाइज। एफडीसी ग्रुप अपेंडिक्स 6, जिसमें 4 ग्रुप्स ऑफ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन और उसके डेटा रिक्वायरमेंट्स आते हैं। अपेंडिक्स को याद करने के लिए हम याद करेंगे अदर्स और उसका फुल फॉर्म क्या याद करना है? ओए ट्रायल है एक रजामंदी एक्सरसाइज। तो अब तक हमने देखा 2 टाइप के शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड। उसके बाद हमने देखा अपेंडिक्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और उनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक। ओए ट्रायल है एक रजामंदी एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट है लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल 2 रूल्स। ये 18 पार्ट में डिवाइडेड है। जब भी हम कोई फार्मर रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से इन शेड्यूल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। ये शेड्यूल किन चीज़ से रिलेटेड है उसको याद करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेगी। जैसे फर्स्ट है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए को आपको याद रखना है एप्लीकेशन से। ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन। इस शेड्यूल के अंदर आते हैं अगर आपको किसी कॉस्मेटिक या ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, या उसको अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए भी जो एप्लीकेशन का परफॉर्म आएगा वो क्या है? शेड्यूल ए। ए रिलेटेड टू एप्लीकेशन। सेकेंड है शेड्यूल बी। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन फिल करते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसका पेमेंट करना, उसकी फ़ी पे करना। शेड्यूल बी इज़ रिलेटेड टू फ़ी। बी फ़ी। Rates of fee for test or analysis by central drug laboratory or the government analyst। अगर आपको कोई ड्रग की एनालिसिस करवानी है, कोई टेस्ट करवाना है, कहाँ?
सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज में या फिर ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट से, तो उसका रेट कितना होगा, उसके क्या फ़ी होगी, उसको किस फॉर्म में पे करना है, कैसे चालान फिल करना है, वो किस में मेंशन है, शेड्यूल बी में. सो शेड्यूल ए रिलेटेड टू एप्लीकेशन, शेड्यूल बी रिलेटेड टू फ़ी. थर्ड है शेड्यूल सी. सी को याद रखना है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. सी रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. सो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, दोज import, sale, distribution and manufacturing are governed by special provision. ऐसे कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिनको आपको इंपोर्ट करना है, सेल करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है. उन ड्रग की लिस्ट, उन बायोलॉजिकल ड्रग की लिस्ट किस शेड्यूल के अंदर आएगा, शेड्यूल सी. अब देखिए नेक्स्ट है शेड्यूल C1. ABC कितना सिमिलरली साउंड कर रहा है, ABCD, बट यहाँ C1 थोड़ा सा डिफरेंट है ना, स्पेशल है. सो C1 इज़ रिलेटेड टू स्पेशल प्रोडक्ट. अगेन कुछ स्पेशल प्रोडक्ट के लिस्ट है जिसके लिए अगेन इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न चाहिए, तो वो किस में आएगा, शेड्यूल C1. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट C, स्पेशल प्रोडक्ट C1. नेक्स्ट है शेड्यूल डी. डी और के, शेड्यूल डी एंड शेड्यूल के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है. शेड्यूल डी में है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग. अगर आपको किसी ड्रग का इंपोर्ट करना है तो वो आप उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं. उन ड्रग की लिस्ट मेंशन है शेड्यूल डी में. उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आएगा शेड्यूल डी. सो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग. इम्पोर्ट की जगह अगर एक्सपोर्ट हो जाए, इम्पोर्ट की जगह अगर मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो वो होगा शेड्यूल के. नेक्स्ट है शेड्यूल E1. सो जब भी हम घर पे या कोई ख़राब प्रोडक्ट या ख़राब फूड देखते हैं तो एक बेसिक हमारे अंदर से चीज़ आती है ना, ई, बहुत ख़राब है, ई. सो ई इज़ रिलेटेड टू पॉइजनस सब्सटेंस. कौन से पॉइजनस सब्सटेंस, जो आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मेंशन है. सो ई पॉइजनस सब्सटेंस, ई पॉइजनस सब्सटेंस, राइट. नेक्स्ट है एफ. सो एफ का थोड़ा सा पार्ट बड़ा है. जैसे फर्स्ट है एफ रोमन 1. एफ रोमन 1 इसको आपको याद रखना है, फरदीन खान ने ब्लड डोनेट किया. एफ रोमन 1, फरदीन खान ने ब्लड डोनेट किया. सो ब्लड बैंक चलाने के लिए या ब्लड बैंक में जितना भी स्पेस रिक्वायर्ड होता है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो सप्लाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे किस में मेंशन है, शेड्यूल एफ रोमन 1 में. नेक्स्ट है शेड्यूल एफ रोमन 2. एफ रोमन 2 अगेन रिलेटेड टू ब्लड, बट यहाँ पे ब्लड कॉम्पोनेंट है. सो ऐसे ही याद रखेंगे कि अगर ब्लड में से ब्लड कॉम्पोनेंट को निकाल दिया तो वो है एफ रोमन 2. So minimum requirement for the grant of license to procure blood component from the whole human blood is related to F Roman 2. Next है F1 Part 1. अब F के 3 पार्ट हैं, F1 Part 1, F1 Part 2, F1 Part 3. F1 Part 1, F1 को याद रखना है, F1 कार. So F1 कार बहुत फास्ट है, like vaccine which is working against bacteria and virus. So इसको याद रखना है, बैक्टीरिया एंड वायरस. F1 Part 1 इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स. सो बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो किस में मेंशन है, किस में रिलेटेड है, F1 Part 1 में. नेक्स्ट F1 Part 2. F1 Part 2 इज़ रिलेटेड टू सेरा, ऑल सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल्स. सो all sera or from living or animals is related to F1 Part 2. Next is F1 Part 3, which is related to bacterial origin, diagnostic agent. Provision applicable for the manufacturing and standardization of diagnostic agent is related to F1 Part 3. F1 Part 1 is related to all sera and viral vaccines. Next, F1 Part 2, सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल्स, एंड F1 Part 3 इज़ रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक एजेंट. ये कुछ 3-4 ऐसे शेड्यूल हैं जो आपको याद करने ही हैं. नेक्स्ट है F2. F2 थोड़ा सा साउंड कर रहा है ना, फट्टू. F2 इज़ फट्टू. सो फट्टू लोग जनरली सर्जिकल ड्रेसिंग से थोड़ा सा डरते हैं, तो F2 इज़ रिलेटेड टू सर्जिकल ड्रेसिंग्स.
सो सर्जिकल ड्रेसिंग्स में जितने भी स्टैंडर्ड हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़, कौन से मटेरियल्स यूज़ होने चाहिए, उनको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, शेड्यूल F2। F2 इज़ रिलेटेड टू सर्जिकल ड्रेसिंग। कैसे याद रखेंगे, फट्टू, सर्जरी से डरते हैं, सो F2 रिलेटेड टू सर्जिकल ड्रेसिंग्स। नेक्स्ट है F3 अम्बेलिकल कॉर्ड, अम्बेलिकल टेप। सो स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बेलिकल टेप इज़ रिलेटेड टू F3। नेक्स्ट शेड्यूल है डबल एफ इज़ रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी इक्विपमेंट, इंग्रेडिएंट्स, जो भी प्रिकॉशन, जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारा किस में मेंशन है, शेड्यूल F में। इसको याद रखने के लिए हम बोलेंगे ऑप्थेल्मिक। सो F इज़ रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट है शेड्यूल जी। अगर आपके कॉलेज में कोई फैकल्टी का नाम जी से है, गुप्ता या और कुछ, तो उसको आपको याद रखना है, मिस्टर जी हम कॉलेज का सुपरविज़न करते हैं या सुपरवाइज करते हैं। सो सुपरविज़न, शेड्यूल जी इज़ रिलेटेड टू सुपरविज़न। अब क्योंकि फार्मा भी मेडिकल स्ट्रीम में ही है, सो मेडिकल सुपरविज़न। सो शेड्यूल जी किससे रिलेटेड हुआ, a list of substance to be used only under medical supervision and which are to be labeled accordingly। ऐसी कोई ड्रग है जिनको एडमिनिस्टर करना मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ड्रग किस में मेंशन है, शेड्यूल जी में। नेक्स्ट है शेड्यूल एच, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। एच से याद रखना है हाई अलर्ट ड्रग। शेड्यूल एच इज़ हाई अलर्ट ड्रग। एक गलती अगर हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हाई अलर्ट ड्रग्स, एक गलती बड़ी प्रॉब्लम। सो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन प्लस प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना इज़ मस्ट। सो शेड्यूल एच क्या हुआ, हाई अलर्ट ड्रग जिसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना है, दैट इज़ शेड्यूल एच। नेक्स्ट है शेड्यूल जे। शेड्यूल जे को याद रखना है, झूठा दवा नहीं चलेगा। झूठा दवा नहीं चलेगा मीन्स कोई गलत क्लेम कर रहा है, जैसे कोई डिसीज़ है, कोई एलिमेंट है विच अ ड्रग कैन नॉट प्रिवेंट और क्योर, तो वो क्या आएगा, शेड्यूल जे में। सो ऐसी डिसीज़, ऐसे एलिमेंट्स किस में मेंशन है, शेड्यूल जे को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, झूठा दवा नहीं चलेगा। नेक्स्ट है शेड्यूल के। As I mentioned in the previous slide, Schedule K is also similar to Schedule D. Drug exempted from certain provision for the manufacturing of drug. K को याद करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक है, खास छूट वाले वाले ड्रग्स। खास छूट वाले ड्रग मतलब ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। उनको छूट है किसकी, मैन्युफैक्चरिंग करने की। दैट इज़ मेंशन अंडर शेड्यूल के। नेक्स्ट है शेड्यूल एम बहुत ज़्यादा इजी शेड्यूल है याद रखने के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। शेड्यूल एम इज़ रिलेटेड टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रोमाइसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सब किस में है, शेड्यूल एम में। नेक्स्ट है शेड्यूल M1। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपको M1 M2 फैमिलियर होगा। सो शेड्यूल M याद रखना है, क्लास 11th में होता है M1, राइट। सो M1 में याद रखने के लिए ट्रिक है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़े से डरे हुए होते हैं मैथ से, तो उनको होम्योपैथिक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। सो M1 इज़ रिलेटेड टू होम्योपैथिक प्रिपरेशन। शेड्यूल M1 में क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रोमाइसेस एक्सेट्रा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। अगर आपको होम्योपैथिक प्रिपरेशन बनाना है तो उसके लिए स्पेस क्या रिक्वायर्ड है, प्रोमाइसेस कैसा होना चाहिए, उसमें इक्विपमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, वो सब किस में मेंशन है, शेड्यूल M1 में। सेकेंड है शेड्यूल M2। अब जब मैथ्स M1 पास हो जाता है तो M2 तक आते आते हम थोड़े प्रो हो जाते हैं ना। सो 12th तक आते आते आपका डर निकल जाता है और आप कूल हो जाते हो, आप प्रो हो जाते हो। सो प्रो हो जाते हो तो किसी चीज़ की डर नहीं रहता है। जनरली कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, हम बड़े अच्छे दिखते हैं। सो M2 इज़ रिलेटेड टू कॉस्मेटिक। M1 is homeopathic preparation, M2 is related to cosmetic।
मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉस्मेटिक की आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए फैक्ट्री प्रोमाइसिस में, वो किस में मेंशन है? शेड्यूल M2। नेक्स्ट है शेड्यूल M3। M3 is related to medical devices. M3, a requirement of factory premises for the manufacturing of medical devices. यहाँ पर आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड्स अलग हैं और रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. M1, M2 and M3 is related to requirements of factory premises for homeopathic, cosmetic and medical devices. Next है शेड्यूल N. N याद रखना है रनिंग. N is running of pharmacy. एक फार्मेसी चलाने के लिए जितनी भी मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उनकी लिस्ट किस में मेंशन है? शेड्यूल एन. एन इज रनिंग ऑफ फार्मेसी. नेक्स्ट है शेड्यूल ओ. ओ को याद करना है ओ डिसइंफेक्टेंट. ओ डिसइंफेक्टेंट. ओ इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स. ओ डिसइंफेक्टेंट. नेक्स्ट है शेड्यूल पी. पी इज रिलेटेड टू पीरियड. So life period of drug is related to schedule P. P life period of drug. P1 again जैसे C1 आया था वैसे ही P1. So P1 क्या है? साइज. 1 नंबर्स है ना, सो साइज को इंडिकेट करता है. तो पैक साइज ऑफ ड्रग क्या होगा? P1. पैक साइज P1. नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल Q पे. Q इज अगेन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. Q पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. List of dye, colors and pigments permitted in cosmetics and soap both. वो कलर्स, डाइज या पिगमेंट्स जो सोप और कॉस्मेटिक दोनों में यूज़ होते हैं वो मेंशन है Q पार्ट 1 में. और जो सिर्फ सोप में मेंशन है, जो वो कलर्स जो सिर्फ सोप बनाने के लिए परमिटेड हैं, दैट इज़ मेंशनड इन Q पार्ट 2. नेक्स्ट है शेड्यूल R. सो आर को आपको याद रखना है रबर. आर इज़ रिलेटेड टू रबर लेटेक्स. शेड्यूल आर में है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स मेड ऑफ रबर लेटेक्स इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज़ एंड अदर मेडिकल मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल आर. आर इज़ रबर लेटेक्स. नेक्स्ट है R1. R1 स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस. यहाँ पर शेड्यूल M3 भी था मेडिकल डिवाइसेस. क्या डिफरेंस था? मैन्युफैक्चरिंग अगर करना है आपको मेडिकल डिवाइसेस की तो उसकी प्रमाइसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ M3 एंड मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स हैं R1. R1 इज स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस. नेक्स्ट है शेड्यूल S. S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. आपको याद रखना है कॉस्मेटिक्स आर यूज टू एनहांस ब्यूटी, करेक्ट? सो सुंदर चेहरा. शेड्यूल S is सुंदर चेहरा. हेल्प्स यू टू रिकॉल शेड्यूल S. स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. सुंदर चेहरा कैसे बनाते हैं हम जनरली? कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन को यूज़ करने के लिए. सो शेड्यूल S स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, सुंदर चेहरा. नेक्स्ट है शेड्यूल T. शेड्यूल T है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रमाइसेस एंड हाइजीनिक कंडीशंस फॉर आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. सो जनरली याद रखने के लिए हमें कैसे करना है हाइजीनिक कंडीशन? टी से आपको याद रखना है तुलसी. सो तुलसी कॉमनली यूज्ड किस में होती है? आयुर्वेदिक मेडिसिन में, है ना. एंड यूनिट जनरली फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसेस को बोला जाता है. सो तुलसी ग्रोन इन क्लीन sacred places just like Ayurveda, Siddha and Unani drugs need a hygienic factory condition. जैसे तुलसी को ग्रो होने के लिए एक अच्छी sacred place चाहिए होती है, वैसे ही आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी ड्रग्स को बनाने के लिए भी हाइजीनिक कंडीशन या एक अच्छी स्पेस, एक अच्छा प्रमाइसेस मेंटेन करना रिक्वायर्ड है. सो वो रिक्वायरमेंट्स किस में मेंशन है? शेड्यूल T में. नेक्स्ट है शेड्यूल U. U is related to particulars to be shown in manufacturing, raw materials and analytical records of drugs. Records of drugs. इसको याद रखने के लिए ट्रिक है उद्योग का लेखा जोखा. U उद्योग. U is related to उद्योग का लेखा जोखा. उद्योग का लेखा जोखा किस में होता है? रिकॉर्ड्स में. So records of drug is related to schedule U. नेक्स्ट है शेड्यूल U1. शेड्यूल U1 थोड़ा सा साउंड कर रहा है सिमिलरली उबटन. शेड्यूल U1 उबटन. शेड्यूल U1 इज उपटन. सो इसका शेड्यूल U1 में हम देखेंगे पर्टिकुलर्स टू बी शॉन इन मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स. अब उपटन का एक ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक
प्रोडक्ट है। सो एनालिटिकल रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स के किस में आते हैं, U1 में, और ड्रग्स के एनालिटिकल रिकॉर्ड्स किस में है, शेड्यूल U रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, U1 रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है शेड्यूल V में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। सो आपको याद रखना है, इसके लिए ट्रिक है, VIP दवा स्टैंडर्ड पक्के, VIP ड्रग स्टैंडर्ड पक्के। सो पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन आर लाइक VIPs, दे मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पेटेंट, राइट। नेक्स्ट है शेड्यूल W में आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। जेनेरिक नेम्स आपको याद रखना है, और उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वही नाम, सेम नेम, वैसे ही बेचो जैसे लिखा है, नो फैंसी ब्रांड नेम्स। सो W है किससे, जेनेरिक नेम से रिलेटेड। शेड्यूल X, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है शेड्यूल X। शेड्यूल X में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग दोज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजन, या नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस भी हम किस में, लिस्ट किस में होती है, शेड्यूल X में। सो X को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एक्स्ट्रा संभाल के बेचना। एक्स्ट्रा संभाल के बेचना, कब बेचना होगा आपको एक्स्ट्रा संभाल के, जब वो उसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न लगेंगे। सो स्पेशल प्रोविज़न किस में मेंशन है, शेड्यूल X में, और इसमें कौन सी ड्रग आती है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। लास्ट है शेड्यूल Y के अंडर आता है रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। इसको याद रखने के लिए आपको रखना है, ये ड्रग पहले टेस्ट होगी, मीन्स क्लिनिकल ट्रायल, ये ड्रग पहले टेस्ट होगी, जिसका मतलब क्या है, उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल होंगे। सो शेड्यूल Y इज रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई और ट्रिक पता हो किसी शेड्यूल को याद करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बचे हुए जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके साथ। थैंक यू।